हम लोग अपने क्लास में नज़्म बसंत जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी उसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। उसकी जो मश्क दी गई हैं उनको हमें किस तरह से कंप्लीट करना है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया है मायने। इन मायने को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद कर लेंगे। लिखा है बसंत। बसंत के मायने क्या होता है? बहार का मौसम यानी बहार का एक त्यौहार है। समत के मायने क्या होता है? तरफ यानी साइड। आस्कार मतलब ज़ाहिर होना, दिखाई देना, खुला हुआ। यहाँ पे मुराद फूल के खिलने से है, जो भी है। खुशगवार यानी दिल पसंद यानी अच्छा। कोहसार यानी पहाड़। ठीक है। फिर क्या? आमद के मायने क्या होता है? आना यानी शुरुआत, इंट्रेंस, दस्तक हो। शाद के मायने क्या होता है? खुश। बसंती के मायने क्या होता है? जर्द, जर्द रंग यानी पीला रंग। शेयार के मायने क्या होता है? तौर तरीका, चलन प्रथा, जिसको फैशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। शेयर का मतलब क्या होता है? तौर तरीका, चलन प्रथा, जो रिवाज में पहले से ही हो। सदी के माने क्या होता है? बरसों। यादगार का मतलब निशानी। हक मोहब्बत यानी मोहब्बत का हक, मोहब्बत का इनाम। बूटा के माने क्या हुआ? पौधा, फूल, पत्ती वगैरह। ठीक है। इस तरीके से ये मायने हैं। और भी आपको जो मायने लगें तो यहाँ पे आप इजाफा कर लेंगे। वैसे इसमें तकरीबन सारे मायने कवर हैं। अब भी आपको अगर लगे, सबक के दौरान आप पढ़े होंगे, अपने नोटबुक में लिखे होंगे, तो उसका इसमें इजाफा कर लेंगे रफ में जो लिखे थे आप। फिर आगे लिखा है सोचें और बताएं। कुछ सवाल दिए गए हैं, इनके मुनासिब जवाब लिखने हैं। पहला सवाल क्या है? सरसों के फूल हर तरफ क्यों खिले हुए हैं? तो इसका एकदम आसान सा जवाब लिखना है। बसंत यानी बहार का मौसम आने से सरसों के फूल हर तरफ खिल जाते हैं या खिले हुए हैं। क्या लिखेंगे? बसंत का मौसम यानी बहार का मौसम आने की वजह से हर तरफ फूल खिले, सरसों के फूल खिले हुए हैं। ठीक है। इस तरीके से ये पहला जवाब आपका ये मुकम्मल हो गया। अब दूसरा सवाल क्या है? बसंत किस मौसम के बाद आता है? एकदम आसान सा जवाब है। बसंत कब आता है? जाड़े के मौसम के बाद आता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? बसंत सर्दी के मौसम के बाद आता है। क्या लिखेंगे? बसंत सर्दी के मौसम के बाद आता है। तीसरा सवाल है मौसम बहार का हम पर क्या असर है? ठीक है। तीसरा सवाल क्या है? मौसम बहार का हम पर क्या असर है? तो इसमें क्या लिखेंगे? बसंत यानी बहार के मौसम आने पर हम मान लेते हैं कि अब जाड़ा जा चुका है और हम खुश होकर, शाद होकर बसंती लिबास पहनते हैं। क्या लिखेंगे? बसंत यानी बहार का मौसम आने पर हम मान लेते हैं कि जाड़े का मौसम निकल गया है और हम शाद होकर यानी खुश होकर बसंती लिबास पहनते हैं। ठीक है। इस तरीके से जवाब मुकम्मल हो गया। चौथा सवाल है प्रेम का बूटा हरा करने का क्या मतलब है? प्रेम का बूटा हरा करने का क्या मतलब है? तो इसका जवाब क्या लिखेंगे? प्रेम का बूटा हरा करने से मुराद ये है कि हम सब मिलकर अपने वतन के लिए मोहब्बत का हक अदा करें। ठीक है। आखिरी में जो हमने शेर पढ़ा था हम लोगों ने नज़्म में, उसी से ये सवाल है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? एकदम आसान सा जवाब। प्रेम का बूटा हरा करने से मुराद ये है कि हम सब मिलकर अपने वतन मुल्क हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत का हक अदा करें। ठीक है। तो इस तरीके से आपके जवाब चारों मुकम्मल हो गए। आप लिख लेंगे। फिर क्या है? नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से मिसरे मुकम्मल करना है। यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपके ये शेर हैं, मिसरे हैं शेर के, और इनको पूरा करना है इन्हीं लफ्ज़ों से। सरसों के फूल हो गए हर, हर इसमें क्या आएगा? समत आ जाएगा। ठीक है। इसको यहाँ लिख लेंगे। फिर हर समत आस्कार हो जाएगा। फिर क्या लिखा है कितनी खुशगवार हवा, कहाँ की? कोहसार की। ये यहाँ पे आ जाएगा कोहसार। ठीक है। फिर क्या है? मौसम बदल गया कि, और क्या बदल गया था? ज़माना बदल गया था। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। फिर क्या है? बहार की है,
आमद बहार की है, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ये आमद। तो इसमें 4 नंबर में हम आमद लिख लेंगे, आमद बहार की है, रहें क्यों उदास हम। फिर क्या है, सदियों से अपने देश की, सदियों से अपने देश की ये क्या है, यादगार है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, आपके अपने इसी नज्म के मिसरों से ही हैं, इनको मुकम्मल करना है। आप इनको देख करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। चौथा है, हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। हिस्सा अलिफ है और बे है, इनके सही जोड़ आपको मिलाना है। ठीक है, क्या लिखा है, बहार, बहार का क्या हो जाएगा बहार का हो जाएगा खिज़ां। ये देखिए मदजाद है, नफ़रत का क्या हो जाएगा, मोहब्बत। ये सारे मदजाद हैं, यानी विलोम है, उल्टा है। फूल का क्या हो जाएगा, फूल तो अच्छा है, इसके हो जाएंगे कांटे। ठीक है, खुशगवार का क्या हो जाएगा, नागवार हो जाएगा। और गर्मी का क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको मिला लेंगे। मिलाने का मतलब ये है कि इसको अपनी कॉपी में सबसे कैसे लिखेंगे हम, ये इसके सही जवाब हैं। सबसे पहले ये वाली टेबल आप उतार लेंगे इनको, उसके बाद जो सही जवाब है इसका, जिसे यहाँ पे खिज़ा, बहार का क्या खिज़ां लिखना है, तो इसको हम यहाँ पे आगे यहाँ पे खिज़ां लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे इसे इसके सामने सामने लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसके सामने सही जवाब जो है उसको लिख लेंगे। फिर आगे है 5वां नंबर, क्या, हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। देखिए वही नज़्म है, इस नज़्म को आपको इसके एक मिसरा दिया गया है, दूसरा मिसरा ये सामने वाले बे को वही मिलान ही करना है, तो इसको भी सही से लिख लेंगे। देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, तो इसके क्या हो जाएंगे, इसमें 3 नंबर वाला ये है। इसमें पहला लिखा है, देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हैं हर समत आश्कार। इसका ये हो जाएगा। इसी तरीके से फिर क्या है, आमद बहार की है, आमद बहार की है, रहें क्यों उदास हम। इसमें क्या हो जाएगा, सदियों से अपने देश की, नहीं, आमद बहार, इसमें हो जाएगा, पहनेंगे शाद होकर बसंती लिबास हम। ठीक है, इसमें ये हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी, इसके सामने ये वाली लाइन लिख लेनी है। आमद बहार की है, रहें क्यों उदास हम, पहनेंगे शाद होकर बसंती लिबास हम। अगर हम रदीफ़ और काफिया का ध्यान रखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप अपने नज़्म को देख करके वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है, हर कोई हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया है, मौसम बदल गया है, ज़माना बदल गया है। इसका क्या है, हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया है, मौसम बदल गया है कि ज़माना बदल गया है। ठीक है, इस तरीके से ये इसका हो जाएगा। फिर इसी तरीके से है कितनी खुशगवार हवा को होशार की, और हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। इसका ये हो जाएगा। फिर आखिरी है, हिंदुस्तान का ये पुराना शियार है, यानी प्रथा है क्या, सदियों से अपने देश की ये यादगार है। ये आखिरी वाला है, तो ये इसी का ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप जो है पूरा कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे क्या है, ये इसका हो गया, अलग हो गया। ठीक है, इसके आगे फिर दिया है, खुशखत लिखिए। ये इनको, ये कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको 5-5 बार ऐसे ही साफ साफ लिख लेंगे ताकि इनकी स्पेलिंग गलत ना हो और राइटिंग भी हमारी कुछ दुरुस्त और अच्छी हो जाए। तो इनको आप 5-5 बार इनको ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। बसंत है, बहार है, आश्कार है, कोहसार है। ठीक है, फिर शियार है। इनकी स्पेलिंग भी कभी नहीं गलत होगी और थोड़ी आपकी राइटिंग भी अच्छी बनेगी। आखिरी में है, इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए। अगर इस नज़्म को हम याद कर लेंगे तो इसके तो 75% एक्सरसाइज आपकी यहीं कंप्लीट हो जाती है। और इसको हमको याद करना भी है, चूँकि अपने एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है
आपके उस्ताद आपसे प्रोजेक्ट के तौर पे भी वैसे ज़बानी भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए इसको आप याद कर जाएंगे तो आपको आपकी एक्सरसाइज भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। ठीक है बच्चों।